वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो है अपना मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया था और एक दो क्वेश्चन भी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के किए थे। तो आज उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए आगे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहीं से उठाते हैं उस चीज को। क्वेश्चन में उठा लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स और ये देख लेते हैं एनसीईआरटी में हमारे पास 2x2 की कंस्ट्रक्ट 2x2 की करनी है, जिसमें हमें ऑपरेशन भी साथ में जो है दे रखा है। तो सबसे पहले लेट करना है मैट्रिक्स को A11, A12, A21, A22। ध्यान रखना है दो रो है और दो ही क्या है कॉलम है। पहले वाला रो होता है, दूसरे वाला कॉलम होता है। तो दो हमें रो बनानी है, तो दो हमने रो बना ली, एक और दो ही कॉलम एक और दो। ठीक है, तो उस तरीके से हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगे, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। अब जो हमारे पास ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारे पास गिवन है यहाँ पर i प्लस जे का होल स्क्वायर, i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। अगर सबसे पहले बात करें A11 की, A11 तो i की जगह हमें 1 दिखाई दे रहा है, j की जगह 1 दिखाई दे रहा है, 1 प्लस 1 बाय, इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर होता है 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। उसके बाद A12 i की जगह 1 है और j की जगह 2 है, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास 9 बाय 2। उसके बाद है A21 i की जगह 2 है, j की जगह 1 है, 3 का होल स्क्वायर 9 बाय 2। और इसी तरीके से हम कर सकते हैं A22 i की जगह भी 2 है, j की जगह भी 2 है, ये हो गया 4 का होल स्क्वायर 16 बाय 2 और ये आ गया हमारे पास 8। तो आंसर जो हमारे पास बनेगा वो बन गया a इज इक्वल टू में 2 9 बाय 2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को जो है आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का, मैंने उस दिन करवा भी दिया था। उस दिन मैंने 2x3 का जो है क्वेश्चन करवाया था और ये 2x2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें 2x2 की ही कंस्ट्रक्शन करनी है, बट इस बार हमारे पास ऑपरेशन है i प्लस 2j। चलिए ऑपरेशन को चेंज करते हैं, आंसर हमने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 2x2 की ही कंस्ट्रक्शन करनी है। 2x2 की कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ऑपरेशन जो है वो चेंज है, वो ऑपरेशन है i प्लस 2j का होल स्क्वायर, i प्लस 2j का होल स्क्वायर। ये हम इसको सेकंड पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, बस वही 2x2 में सबसे पहले लेट किया, लेट करने के बाद ऑपरेशन में ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। देखिए A11 i की जगह 1, j की जगह 1 बाय 2 बन जा 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9। A12 i की जगह 1, j की जगह 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर 25 बाय 2। उसके बाद में A21 निकालना है हमें, i की जगह हमें 2 दिखाई दे रहा है, j की जगह 1 दिखाई दे रहा है, इसका स्क्वायर बाय 2 का 2 बन जा 2 4 का होल स्क्वायर 16 बाय 2, ये हमारे पास आ गया 8। A22 2 प्लस में 2 इंटू 2 बाय में 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर होता है 36
36/2 और ये हो जाएगा 18। तो हमारे पास सभी एंट्रीज आ चुकी हैं, A11, A12, A21, A22। अब हमारे पास जो आंसर बना, आंसर क्या बन जाएगा, बस प्लेस कर देंगे इनको, 9/2, 25/2, 8 एंड 8। तो इस तरीके से जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का जो है आंसर इजीली कैलकुलेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल के हमें बता सकता है कि सर हमें डाउट है। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ जानना चाहता है, तो फेसबुक जो पेज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और कोई भी डाउट है तो वहां से क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है 3 क्रॉस 4 की। इसका मतलब क्या है, अपने पास 3 रो होनी चाहिए, A11, A21, A31 और 4 कॉलम 1 2 1 3 1 4। देखिए 1 2 3 रो बन जाएगी, 1 2 3 4 कॉलम बन जाएंगे, 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 और 3 4। हमारे पास ये कोई भी मैट्रिक्स है जो कि हमने लेट कर ली, ठीक है। उसके बाद में हमें ऑपरेशन जो लगाना है, ऑपरेशन है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, इसलिए मैं इसको पढ़वा रहा हूँ। IJ = हमारे पास है 1/2 मॉडुलस -3i + j, ठीक है। तो 1/1 सभी को लगाते चलेंगे। देखिए A11 1/2, i की जगह आप सभी को, खैर 2-3 हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट क्लास में भी किया था, तो अब सभी को समझ में आ गया होगा कि i को किस तरीके से पुट करना है। -3 i की जगह 1 है, प्लस में j, सॉरी 1। तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस में 1, ये हो गया -2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारे पास -1। बट मॉडुलस होने के कारण आंसर आएगा 1, क्योंकि मॉडुलस का काम ही होता है कि किसी कांस्टेंट वैल्यू को प्लस में रिप्रेजेंट करना, प्लस में उसका आंसर देना, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। माइनस में होगा तब भी आंसर प्लस में आएगा, और अगर प्लस में है फिर तो कोई डाउट है ही नहीं, प्लस में आंसर आएगा। उसके बाद अगर A12 की बात करें तो 1/2 -3 × 2 प्लस में 1, सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर एक डाउट मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 1 आ गया होगा और यहाँ पर आएगा, तो j की जगह आएगा 2 हमारे पास। तो -3 प्लस में 2, ये -3 है, इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2, ये आ गया -1 और -1 हो गया 1/2, ठीक है। उसके बाद में A13 कैलकुलेट करेंगे, तो 1/2 -3 × 1 प्लस में 3, तो ये -3 है और ये +3 है, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, आंसर हमारे पास 0। उसके बाद A14 1/2 -3 × 1 प्लस में 4, ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस का 4, ये आ गया +1/2। उसके बाद 2 1 कैलकुलेट कर लेंगे, -3 × 2 प्लस में 1, ये हो गया -6 प्लस 1, ये आ गया +5/2, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि प्लस का ही हमारे पास आंसर जो है आएगा। A22 भी यही कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, तो 1/2 -3 × 2 प्लस में 2, ये हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस का 2, ये आ गया 4/2, इसको हम लिख सकते हैं 2। उसके बाद में अगर बात करेंगे 2 3 की बात करें तो 1/2 -3 × 2 प्लस में 3, ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। A24 की बात करें -3 × 2 प्लस में 4, इसी तरीके से जैसे जैसे मैं स्पीड से करता जा रहा हूँ, आप लोगों की भी स्पीड बन जाएगी। जब 1-2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे घर पे, -6 प्लस में 4, ये हो गया -2, ये हो जाएगा +1, क्योंकि -2/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3
3 4, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस में 1, ये हो गया माइनस का ओवरऑल माइनस का 8 और ये हो गया प्लस का 4, 1/2 माइनस के 3 इंटू में 3 प्लस में 2, ये हो गया हमारे पास माइनस के 9 प्लस में 2 7, 7/2 हो जाएगा 1/2 माइनस के 3 इंटू, सॉरी कहीं गलती है, नहीं ठीक है 3 प्लस में 3 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 9 प्लस 3 माइनस के 6, तो प्लस का 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें 1/2 माइनस के 3 इंटू में 3 प्लस में 4 माइनस के 9 प्लस 4, तो आएगा 5/2 हमारे पास आ जाएगा। फिर बाद में सभी को एक अलग से मैट्रिक्स बना के इन सभी की जगह जो हमने वैल्यू निकाली है उनको प्लेस कर देंगे, वही हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का जो है आंसर हो जाएगा। उस तरीके से इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का कंप्लीट पोर्शन। उसके बाद में क्वेश्चंस को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सभी नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट आता है तो बेझिझक कमेंट सेशन में बता सकते हैं, कोई भी अगर बात नहीं समझ में आती तो। उसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, फाइंड वैल्यू ऑफ x y एंड z, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है फॉर द फॉलोइंग 4 3 x 5 y z 1 5 फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर है ये 6। देखिए यहाँ पर है इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, और हम इन्हें कंपेरेबल भी बोल सकते हैं, और इक्वल है तो इक्वल भी बोल सकते हैं। तो इक्वल है, मैंने इक्वल मैट्रिक्स की परिभाषा सभी को बताई थी कि इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो उनके पोजीशन एलिमेंट की जो पोजीशन है वो आपस में कैसे होगी, इक्वल होगी। मतलब ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है आपस में कैसे होगी, इक्वल। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 4, z की वैल्यू क्या हो गई 3, x की वैल्यू क्या हो गई 1, 5 तो 5 के इक्वल है। यहाँ से हम x y z का जो है आंसर बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा पार्ट, बिल्कुल आसान सा पार्ट जो है हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, x प्लस में y 2 5 प्लस z 2 5 प्लस z x y इक्वल टू में हमें दिया हुआ है 6 2 5 8 6 2 5 8। ठीक है, तो both are equal matrix, so we can say that x plus y is equal to 6, 2 is equal to 2, no problem, 5 plus z is equal to 5 and x y is equal to 8। ठीक है, यहाँ से हम सभी को इक्वल मैट्रिक्स समझा चुका हूँ, तो उसके बेस पर बिल्कुल हम आपस में एक दूसरे को इक्वल रख सकते हैं जो इनके एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से अगर बात करें z की बात करें, सबसे पहले देखिए z को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z आ गया हमारे पास 0, z की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, ये 5 प्लस z इज इक्वल टू, हाँ ठीक है 5 ही है, हाँ ठीक है, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। देखिए सेकंड तो हमने सॉल्व कर दी, z की वैल्यू निकाल दी, अब x y को सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख लें, x इज इक्वल टू में 6 माइनस 1, यहाँ से सबसे पहले क्या किया, x में इक्वेशन को बना लिया, x में इक्वेशन को बना लिया। अब ये x को यहाँ पुट कर देते हैं 6 माइनस वाई, y इज इक्वल टू में 8। अब अगर यहाँ से सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू वाई, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा उधर जाके वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6y, ये ऐसे इज रहेगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, वाई स्क्वायर प्लस में 8 फैक्टर बनाने होते हैं इसके, ऐसे फैक्टर की एडिशन करके सिर्फ यही आ जाए और मल्टीप्लिकेशन के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट आए। तो माइनस में 4y माइनस में 2y, देखिए माइनस में 6y बन रहा है, बट जब उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8y स्क्वायर, फिर फर्स्ट वाली दो टर्म्स में से क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है y माइनस 4, और एक बार और लिखना होता है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 चल रहा है, माइनस में 2 y माइनस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है कि इनके फैक्टर किस तरीके से करते हैं, मिडल स्प्लिट किस तरीके से किया जा सकता है, तो 10th का चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल, आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ कि किस तरीके से इनके फैक्टर बनाए जाते हैं। देखिए y की वैल्यू अगर हमारे पास निकल गई है तो हम कह सकते हैं, अगर y के आंसर 2 निकले हैं तो कंफर्म है कि x के आंसर भी 2 निकले होंगे। एट y इज इक्वल टू 2, अगर y की वैल्यू हमारे पास 2 है तो x की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2, x आ गया हमारे पास 4। और अगर एट y इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, y की वैल्यू कितनी है 4 है हमारे पास, तो x कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरीके से जो है हम आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से इक्वल जो मैट्रिक्स है उनके क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 6th का। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा हो। कोई डाउट अगर है तो आप बता सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज का डाउट है। x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड, और यह है 957 तो वही काम सेम टू सेम, पहले वाला पहले के इक्वल, ये दूसरे वाला दूसरे के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला और यहाँ पर y प्लस जेड है। इस तरीके से ये आपस में इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन है। अब देखिए हमें निकालना है x y और z की वैल्यू। एक काम करते हैं, देखिए जरा y प्लस जेड है हमारे पास 7, क्या हम यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू रख सकते हैं? y प्लस जेड ये रहा, y प्लस जेड ये रहा, तो कंप्लीट y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। आप सभी 12th के स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली कैलकुलेशन जो है कर भी सकते हैं, इतना डाउट आपको नहीं आना चाहिए। उसके बाद में अगर x की वैल्यू निकल गई है तो यहाँ पे अगर हम पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, तो ये हो गया 2 प्लस में z इज इक्वल टू 5, z की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और अब z की वैल्यू को अगर थर्ड में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ z इन
थर्ड, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू में 7, y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 3, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। तो इस तरीके से जो है आप इतने क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए उसके बाद में उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी, क्वेश्चन नंबर 7 है a माइनस बी। देखिए एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है। बाई चांस किसी बच्चे को डाउट लगे कि कौन सी एक्सरसाइज कौन सी करवा रहे हो तो बताइए सभी को। जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिस बच्चे ने, जिसने नहीं देखा मैं लिंक को डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जो है उस लिंक से फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। मैट्रिक्स को कंप्लीट समझ सकते हैं। मैट्रिक्स क्या है, 2a माइनस बी। उसके बाद में बात करें 3c प्लस डी, 3c प्लस डी -1 5 -1 5 0 13 0 13। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आपस में इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स होने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फर्स्ट के, सेकंड वाला सेकंड के, ये वाला इसके हो जाएगा, इसके आपस में क्या रहेंगे, सभी आपस में इक्वल रहेंगे। a माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के। 2a प्लस c किसके इक्वल रहेगा, 5। 2a माइनस बी किसके इक्वल 0। 3c प्लस d हो जाएगा हमारे पास 13 के। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब देखिए ए बी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम सभी ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। काफ़ी मेथड हमने पढ़े हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप कोई भी मेथड यूज करके ए बी की वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर ए बी आपके पास सोल्व हो जाएगा सही से, तो ए की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे सी का आंसर आएगा, और सी का आंसर जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास डी का आंसर आएगा। तो मैं ए फर्स्ट और थर्ड को उठा के टेक इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस। खैर जीरो पे तो कोई साइन होता नहीं, जीरो न्यूट्रल है, हटा देंगे इसको। प्लस का एक, माइनस का 2, कितना बचा, माइनस का 1, तो यहाँ कितना है, माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस बी -1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी की वैल्यू आ गई 2। अब आप एक काम करेंगे, मुझे सी और डी का आंसर जो है कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएंगे। ए की वैल्यू जो है पुट करेंगे, पुट करने का सी का आंसर आ जाएगा, सी का आंसर जैसे ही आपके पास आएगा, सी का आंसर पुट करेंगे, डी का आंसर कैलकुलेट ऑटोमेटिकली जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, जो कि सभी को आता भी होगा। उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ a इज इक्वल टू में aij m is a square matrix, is a square matrix। आपके पास 4 ऑप्शन है, बुक आपके सभी के पास होगी कि बताइए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कौन सी बात जो है ट्रू होगी,
m लेस देन इक्वल m लेस देन n, m इक्वल टू n, m ग्रेटर देन n और नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ द अबव हम कह सकते हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। देखिए मैंने बताया था अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन मिल जाएगा, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास एक्यूरेट करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये सभी पार्ट जो है मैं फर्स्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, आप एक बार उसको जरूर देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी ये भी ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें लिखा हुआ है 3x + 7 3x + 7 5y + 1 y + 1 2 - 3x 2 - 3x इज इक्वल टू फॉलोइंग। अच्छा कोमा लगा हुआ है, चलिए कोमा है, और 0y - 2 8 0y - 2 8 4, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि x एंड y फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, इक्वल का साइन हमारे पास दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल, और ये हो गया इसके इक्वल। तो देखते हैं, तो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, x की वैल्यू आ गई -7/3। उसके बाद y - 2 हो गया 5 के ऊपर, y की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि माइनस का 2 जाके हो जाएगा प्लस। अब इधर देखते हैं, y + 1 = 8, y = 8 - 1, y हो गया 7। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2 - 3x = 2 में 4, प्लस ये इधर ले जाते हैं, माइनस का 3x 4 - 2, तो हो गया -3x 2, और x हो गया 2/-3। ठीक है, देखिए ये पॉसिबल नहीं है, y तो पॉसिबल हो सकता है कि y की वैल्यू 7 आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि एक ही मैट्रिक्स में x की दो अलग अलग वैल्यू जो है दिखाई दे। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती, x की वैल्यू नॉट पॉसिबल रहेगी और y की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, इसका नॉट पॉसिबल टू फाइंड हम इसको बोलेंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जिसमें y की वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसमें पॉसिबल नहीं है y की वैल्यू को x की वैल्यू फाइंड करना, इसलिए कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन में चलते हैं। एक ही मैट्रिक्स में एक ही वेरिएबल के अलग अलग दो वैल्यू वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां पर नॉट पॉसिबल आंसर है। अच्छा जी, 3x3 की हमारे पास मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 10, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन जैसा कि मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन ही कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन। इसलिए आप सभी अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं आपके, ठीक है, जो भी आपके जानकार हैं, उनको सभी को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो सभी इस वीडियो के जरिए अपना जो लॉस है 1-1.5 महीने का जो भी चैप्टर है उनको कवर कहीं ना कहीं कर सके। चलिए, हमारे पास एंट्री है 0 और 1। 0 और 1 ये दो एंट्री फिल करनी है। देखिए हमारे पास 9 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से हमारे पास क्या है, 9 एंट्रीज है, क्योंकि 3x3 के अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो 3 रो और 3 कॉलम, तो इस तरीके से बन जाएगा। और वहां पर फिल हमें करना है, सिर्फ क्या करना है, 0 और 1 ही फिल करना है, 0 और 1 ही हमें फिल करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल छोटा सा मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। देखिए टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। टोटल वैल्यू है हमारे पास 2 और टोटल एलिमेंट कितने हैं, 9। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, और 9 की पावर 2 की पावर 9 होता है 5 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 512 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए सिर्फ आपको एक एंट्री दिखाई देती है, 2 एंट्री दिखाई देती है, 3 एंट्री, मान लीजिए 0 1 2 फिल करना है हमें,
तो 3 एंट्री है, 3 नंबर है और टोटल एंट्री कितनी है वो उसकी पावर में। क्योंकि देखिए अगर हम समझाने की कोशिश करें इसको, क्या पता ऐसे हो सकता है कि 0 तो यहाँ सारी जगह आ गया हो, सिर्फ एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स वो बन सकती है। ऐसे हो कि एक यहाँ पर आ गया, बाकी सब जगह 0 आ गया हो, क्या पता एक यहाँ पर आ गया हो। तो इस तरीके से अगर आप केस एज्यूम करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 512 आंसर किस तरीके से निकाला जा सकता है। मतलब 512 वे हैं कि जिसके जरिए हम इस मैट्रिक्स की फॉर्मेशन को कर सकते हैं। 512 वे तरीके हैं जिसके जरिए हम 0 और 1 को इस मैट्रिक्स में फिल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस आंसर को कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 जो है फिनिश हो जाती है। उसके बाद हाँ जी, तो ये हो गया अपनी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज है अपने पास 3.2 और 3.2 में सबसे पहले आज मैं बिल्कुल एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें अपनी एक्सरसाइज सीखनी है ये। तो यहाँ पर अब सीखना है हमें एडिशन, मैट्रिक्स की एडिशन है ये, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और हमें सीखना है यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 जो है टॉपिक बिल्कुल 2-2 मिनट के हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसानी से क्लियर हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज भी जो है आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो अगर सबसे पहले बात करें एडिशन की, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से करते हैं। तो ए है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 2 3 4 5, बी है हमारे पास 1 -2 3 -1, इस तरीके से है। एक बात ध्यान रखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि 2 मैट्रिक्स आपस में कैसी हों, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो। कंपेरेबल मैट्रिक्स यानी उनका जो ऑर्डर है वो सेम हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी क्या है 2 क्रॉस 2 है। ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो जाए, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो उनको एडिशन हम जो है नहीं कर सकते। अब अगर एडिशन की बात करनी है, देखिए कैसे सीखेंगे हम एडिशन। ए प्लस बी आपस में उनकी एडिशन कर देनी है। ए कितना है 2 3 4 5 और 1 -2 3 और -1। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से और फोर्थ वाला फोर्थ से। मतलब एक बात हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम से ऐड होगी। मतलब ये इसकी पोजीशन A11 है, इसकी भी A11 है, तो ये आपस में ऐड होंगे। ये A12 है, ये A12 है, तो ये आपस में ऐड होंगे। तो इनका टोटल जो रिजल्टेंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 3 1 4 और 3 7 5 -1 कितना हो गया 4। अगर इनको ऐड करेंगे तो इस तरीके से हम ऐड इनको कर सकते हैं। ये है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद अगर बात करें हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें दे दिया A -B, और ध्यान रखेंगे एडिशन में A + B करें चाहे B + A करें कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। A - B और B - A में फर्क आ सकता है। A हमारे पास क्या है 2 3 4 5 और ये है 1 -2 3 -1। तो 2 -1 कितना आ जाएगा हमारे पास 1, 3 -2 तो ये हो गया अपने पास प्लस का 2, तो 3 प्लस का 2 कितना हो गया ये 5, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 5 -1 तो ये हो गया अपने पास 6। ठीक है, इस तरीके से हम एडिशन भी सीख सकते हैं और अपने पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सीख सकते हैं। इसके बेस पर आप जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं, जिसमें A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, A + B और A - B। ये 2 क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है अपना
कल यानी कि 24 को नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे, फिर कल आके मैं बताऊंगा सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं और अपनी 3.2 जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और वही अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ बेनिफिट सभी बच्चों को हो रहा हो, तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता लगता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो के जरिए। ठीक है, तो हमारा भी थोड़ा प्रोत्साहन जो है बढ़ जाता है। और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।